तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले बाजार के ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका ऑल टाइम हाई का प्राइस अगर आप देखोगे बहुत सालों पहले का, वो 422 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप खुद कैंडल पैटर्न के ऊपर जाकर इसको चेक करोगे, कभी कभी गूगल चार्ट के ऊपर पैटर्न प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आता, तो बहुत हिस्टोरिकल पैटर्न हमको नजर नहीं आते। लेकिन कैंडल पैटर्न के ऊपर स्टॉक का ऑल टाइम हाई 422 के आसपास का आपको नजर आएगा। काफी बड़ी गिरावट होने के बाद बहुत साल तक स्टॉक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर हमको देखने को मिला। लेकिन पिछले 5 साल से स्टॉक में धीरे धीरे तेजी भी आते भी हमको देखने को मिली है। 2019 से हमारा ये चैनल मौजूद है, तब ये स्टॉक हमने देखा था, तब 2-3 रुपए के आसपास का था। अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है। 50 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात ये भी क्लियर होती है कि हायर लेवल से, मतलब टॉप लेवल से स्टॉक में अभी के टाइम भी काफी बड़ी गिरावट आपको नजर आएगी। भले ही पिछले 5 साल में स्टॉक में काफी अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देखने को मिले हो, लेकिन हायर लेवल से तो स्टॉक में अभी भी काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करेंगे बिकॉज बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी, या इंडस्ट्री से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी। आज के टाइम 48 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग है। अब यहाँ पर सब कुछ आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरह इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज स्टॉक का कल के दिन का जो क्लोज था, सेम टू सेम क्लोज आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए इसका चार्ट पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की तरह आपको नजर आ रहा है बिकॉज सेम क्लोजिंग सेम पर्टिकुलर आपको कल के जैसा ही नजर आएगा। अब सबसे पहले स्टॉक का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखने की कोशिश करें, तो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरावट में आपको नजर आएगा। स्टॉक आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 70 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास जाता है, लेकिन इसके ऊपर जाने पर है। और नीचे की तरफ 40 रुपए के आसपास 2-3 बार आकर इसके नीचे भी जा रहा नहीं है। तो स्टॉक पिछले 1 साल से 40 से लेके 60 रुपए का तो जोन है, 20 रुपए का या 25 रुपए का, उसी के बीच में ऊपर और नीचे ट्रेड होता हुआ क्लियरली हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम 48 रुपीज के आसपास का प्राइस है और 1 साल में 25% की गिरावट कैलकुलेशन के हिसाब से हमको देखने को मिल रही है। अब इसका 5 साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो 5 साल में आप देख सकते हो 670% के काफी अच्छे खासे रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। मतलब पिछले 5 साल में जो स्टॉक बहुत बुरी तरीके से पिछले कई सालों से पिट रहा था, लेकिन पिछले 5 साल में काफी बढ़िया परफॉर्मर के रूप में आपको देखने को मिला है। एग्जैक्ट 5 साल पहले का प्राइस इसका 6 रुपए के आसपास का था। टॉप लेवल 83 के आसपास का नजर आ रहा है। कैंडल पैटर्न के ऊपर इसके भी ऊपर का स्विंग है आपको नजर आएगा। गूगल पैटर्न के ऊपर नजर नहीं आता। लेकिन अब गिर गिर के 80 रुपीज से स्टॉक 48 रुपीज के करीब देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म का पैटर्न हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का पैटर्न में यहाँ पर भी काफी बड़ी तेजी बहुत सालों पहले हमको देखने को मिल रही थी। 2008, 2010, 2002 के आसपास का ये टाइम पीरियड है। और वहां से काफी बड़ी गिरावट होने के बाद स्टॉक अभी यहाँ पर नीचे की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से भले ही 2 रुपए 3 रुपए से स्टॉक में काफी बड़ी तेजी हो, लेकिन हायर लेवल से अभी के टाइम स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट ही हमको देखने को मिलती है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस स्टॉक में कहीं ना कहीं बाजार का फोकस क्यों बना रह सकता है उसको थोड़ा समझने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। ये वाला जो कनेक्शन है खबर का, अमेरिका का जो कोर्ट का ऑर्डर है पेंटागन के लिए, उससे कनेक्टेड आपको नजर आएगा बिकॉज ये सारा का सारा जो गेम है विंड प्रोजेक्ट से आपको देखने को मिलेगा। और सुजलॉन एनर्जी का ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा कनेक्शन है विंड प्रोजेक्ट से आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अमेरिका कोर्ट ने क्या यहाँ पर डिसाइड किया है ये भी आपको समझना होगा। तो अमेरिका का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि जब पेंटागन को ये पर्टिकुलर यहाँ पर ऑर्डर देकर ये बोला है कि जो भी पॉज इन्होंने लगाकर रखा है ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनको रिमूव किया जाए। तो ये अमेरिका के कोर्ट की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला है। और ऑब्वियस सी बात है ये किसी भी तरीके से बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर विंड एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट से कनेक्टेड जो कंपनियां पूरे के पूरे दुनिया भर में जो देखने को मिलती है उनके लिए ये काफी बड़ी खबर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये वाला डिसीजन एक्चुअली तब आया जब बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक्चुअली डीले को इस कोर्ट में चैलेंज किया था। उसके बाद भी बहुत सोच समझकर इस फैसले को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले ये वाला केस एक्चुअली फाइल क्यों किया गया था। तो इस पर्टिकुलर केस को फाइल इसलिए किया गया था कि बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रुप है उन्होंने बोला था कि रिव्यू किया जाए जो पर्टिकुलर पॉज इस इंडस्ट्री के कुछ कुछ कैटेगरी के ऊपर लगाया गया है। बिकॉज इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का खास करके नए विंड प्रोजेक्ट्स का अमेरिका भर में भी बुरी तरीके से इसको रोक दिया गया है। मतलब उस पर कोई ग्रोथ ही हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये जो डिले कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर रीजन था कि इसके कारण ये केस फाइल किया गया था।
उसके बाद पेंटागन में इसके बारे में क्या क्या बातें हमको देखने को मिली, तो पेंटागन ने यही बोला है कि इसके ऊपर ऑनगोइंग कोर्ट केसेस का कोई भी कमेंट्री आपको नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ एक्टिवली यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा जो भी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको, और ये जो डिपार्टमेंट है जो सब कुछ इसके अंतर्गत हो रहा है इनके अकॉर्डिंग ये जो रिव्यू है अभी के टाइम कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा रहा है प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार का कोई भी अफेक्ट यहाँ पर हो ना सके, और जो भी मिलिट्री ऑपरेशन हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इसके भी कुछ कनेक्शन यहाँ पर आया ना सके। तो देखिए अब तक जो भी डेटा आप देख रहे हो ये पढ़कर कुछ लोगों को जरूर कंफ्यूजन होता रहेगा कि यहाँ पर सब कुछ तो अमेरिका से कनेक्टेड ही देखने को मिल रहा है, तो इसका स्विट्जरलैंड के साथ कैसा कनेक्शन है। तो डोंट वरी, ये भी आपको मैं अभी वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ। तो ये भी सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये विंड प्रोजेक्ट जो है उनको एक्चुअली रिव्यू क्यों किया जा रहा था। तो एक्चुअली अमेरिका में क्या हो रहा था, इनको चेक किया जा रहा था कि ये पर्टिकुलर जो विंड टर्बाइन्स है इनका किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस रडार सिस्टम, एयर स्पेस के जो ऑपरेशंस होते हैं, साइबर सिक्योरिटी जो होता है या कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उनके साथ होता है नहीं। तो ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा सिनेरियो अमेरिका में कहीं ना कहीं यहाँ पर चल रहा था। तो अब तक जितना डेटा आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है उसमें हमने क्या देखा, अमेरिका में जो केस चल रहा था जिसके कारण विंड एनर्जी का जो पूरा का पूरा सेक्टर है खास करके अमेरिका का और पूरे दुनिया भर का, उसको भी कहीं ना कहीं इंतजार था कि कब इसके ऊपर कोर्ट एक बयान दे देता है जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी भी मन में डाउट यही है कि स्विट्जरलैंड का कनेक्शन कैसा है। तो आप उस चीज को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए स्विट्जरलैंड कंपनी की बात करें तो ये वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी, इतना तो डेफिनेटली आप लोग पता होगा। अब देखिए अमेरिका का जो ये कोर्ट का डिसीजन है ये डायरेक्टली स्विट्जरलैंड से कनेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे, ये बात आप समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है पर्टिकुलरली अभी वो सपोर्ट किस चीज को करता है, वो सपोर्ट इस चीज को करता है कि ऑनशोर विंड एनर्जी को प्रोजेक्ट है उसको कहीं ना कहीं अमेरिका में कंटिन्यू किया जा सके। अब देखिए अगर और भी ज्यादा विंड प्रोजेक्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण और भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल का जो विंड एनर्जी का इंडस्ट्री है उसके लिए क्रिएट होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। भले ये पूरा का पूरा मामला अमेरिका का एक पर्टिकुलर चीज को लेकर होता हुआ देखने को मिले, लेकिन इसके कारण पूरे दुनिया भर का जो ये इंडस्ट्री है खास करके विंड एनर्जी का उसके ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट आया था। तो ये जो अभी बहुत ही अच्छा डिसीजन इस एनर्जी के फेवर में जो अमेरिका में आ चुका है उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा पूरे के पूरे विंड एनर्जी इंडस्ट्री में, जिसमें स्विट्जरलैंड कंपनी भी काफी बड़ी प्लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वही बात है, जो बात मैंने अभी आपको समझाई वो भी इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर वही बात है कि कंपनी जो इन्वॉल्व है विंड एनर्जी में जिसमें स्विट्जरलैंड का नाम भी आपको नजर आएगा, वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बेनिफिट इनको मिल सकता है। क्यों? बिकॉज ग्लोबल डिमांड जो होगा विंड पावर का वो कहीं ना कहीं इस डिसीजन के कारण फिर से मजबूती हासिल करने में कामयाब होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये ओवरऑल काफी अच्छा खासा सेंटीमेंट इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पे आपको नजर आएगा। हालांकि ये चीज भी ध्यान में रखें, जो रिपोर्ट में मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, कोई भी और किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट स्विट्जरलैंड कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो डिसीजन या जो खबर निकल कर आ रही है वो अमेरिका का कोर्ट की तरफ से हमको देखने को मिली है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का और भी कुछ थोड़ा डेटा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो होगा वही यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टॉक ने पिछले 5 साल में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस सच में ट्रस्ट करने के काबिल है या नहीं वो जरा देख लेते हैं। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 2890 करोड़ का, फिर कंपनी का प्रॉफिट था लेकिन प्रॉफिट काफी कम हो गया 660 करोड़ के आसपास। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 2072, और पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट क्रॉस कर चुका है 3100 करोड़ का नंबर को। मतलब जो पिछले 5 साल में स्टॉक में तेजी हमको देखने को मिली है वो ऐसे ही तेजी नहीं है, कंपनी ने एक्चुअली इंप्रूवमेंट अपने करके दिखाई है। कंपनी का प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 साल में तो कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ भी जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्लेक्स प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो सबसे पहले आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रमोटर्स की बात करें 11.70% का स्टेक है। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगी।
कहीं ना कहीं काफी कम होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन एफएस की होल्डिंग एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे पिछले कुछ क्वार्टर से एफएस का स्टेक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब एफएस धीरे धीरे जो भी चांस मिल रहा है इस कंपनी में अपनी बाइंग कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस का होल्डिंग भी अगर आप देखोगे थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर भी डीआईएस का होल्डिंग में काफी बड़ा जंप हमको देखने को मिल रहा है। ये काफी रेयर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग से ज्यादा या उसके आसपास डीएस की होल्डिंग है और एफएस की होल्डिंग तो प्रमोटर के कंपेयर में डबल के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मजबूत तो बोल नहीं सकते, लेकिन एक खराब पैटर्न भी नहीं है, बिकॉज एफएस और डीएस के पास भी काफी जबरदस्त स्टेक है और इनका स्टेक यहाँ पर बढ़ता हुआ मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बचा पब्लिक होल्डिंग, तो 53% का स्टेक पब्लिक के पास आपको देखने को मिल रहा है। 47% के आसपास का स्टेक अभी भी तीन बड़े प्लेयर्स के पास यहाँ पर मौजूद है, जिसमें एफएसडीएस का स्टेक लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।